Hello friends, welcome to my channel Career Psychology. I am Dr. Anju Sinha, a consultant psychologist. Students, आज मैं आपको चैप्टर 3 बाल विकास का बाल केंद्रित शिक्षा व प्रगतिशील शिक्षा वाले चैप्टर का समरी रिवीजन बताने जा रही हूँ, जो आपके राज्य शैक्षिक स्तरीय यूपी टेट सी टेट एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्पफुल होगा। सीखने का संबंध बुद्धि, प्रतिभा एवं योग्यता से है। सभी शिक्षार्थियों के उपयुक्त गुणों से में विभिन्नता पाई जाती है। प्रतिभाशाली बुद्धि के बालकों की ग्रहण क्षमता अधिक होती है, लेकिन सामान्य एवं मंदबुद्धि बालकों की कम होती है। अतः शिक्षक को सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। प्रगतिशील शिक्षा पारंपरिक शिक्षा के विपरीत है। प्रगतिशील शिक्षा में समय सारिणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन अपनाया जाता है, यानी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। सीखने के रचनावादी दृष्टिकोण से बाल केंद्रित शिक्षा की उत्पत्ति हुई है। इस दृष्टिकोण के अनुसार बच्चों को सूचना का भंडार न बनाकर अपना ज्ञान स्वयं अर्जित करने देना चाहिए। यह तभी संभव है जब बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाई जाएगी। एक सांस्कृतिक तथा भाषिक रूप में से वैविध्यपूर्ण कक्षा में छात्रों के विशेष शिक्षा श्रेणी स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी को मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। जब बच्चे जो हैं वास्तविक जीवन में उपयोगी होने वाली गतिविधियों में शामिल होते हैं तो वे जल्दी सीखते हैं। ब्लूम की शिक्षण व्यवस्था संज्ञानात्मक उद्देश्यों के विभिन्न प्रकार की एक श्रेणीबद्ध व्यवस्था है। शिक्षा के क्षेत्र में निपुणता, अभिविन्यास के प्रोत्साहन, शिक्षार्थियों के व्यक्तित्व प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करना एवं माता पिता के सकारात्मक विकास से ही संभव होता है। तो हम इस तरह से देखते हैं कि शिक्षा किस तरह से बाल केंद्रित शिक्षा जो है उनके उपयुक्त पॉजिटिव परिवेश में ही, जिसमें वो रहते हैं, नेचुरल कंडीशन में ही सीखने के लिए उन्हें प्रेरित करती है। छात्र की भाषा, संस्कृति, मूल्य, परिवार एवं अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों का ज्ञान शिक्षकों का कक्षा में छात्रों में का ज़्यादा सहयोग करने एवं घर में ज़्यादा सहयोग करने में आश्रित होता है। एक प्रभावी कक्षा में जो कि इन्फ्लुएंशियल होता है, बच्चे अपना ज्ञान को एनरिच करते हैं, समृद्ध करने के लिए तथा बेहतर सहयोग के लिए शिक्षक पर निर्भर करते हैं। ज्ञान के एक बड़े भाग में संबद्धता करना छात्रों के लिए अवधारणात्मक समझ को प्राप्त करने के लिए कठिन बनाना होता है। बाल संकेंद्रित कक्षाओं का उद्देश्य बच्चों के हाथों में सीखने की स्वायत्तता एवं स्वतंत्रता प्रदान करना है, जिससे वो लर्निंग बाय डूइंग कर सकें। शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां एवं उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए और शिक्षक को शिक्षार्थी द्वारा कोई किसी भी गलती को समझाना चाहिए, उनमें चिंतन का सुधार करने का प्रयास करना चाहिए। गलती यदि शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता का ये सूचक नहीं है, इन गलतियों को कठोरता से नहीं निपटाना चाहिए। एक नेचुरल प्रोसेस होता है। बाल केंद्रित शिक्षा जो है वो शिक्षा शास्त्र का अर्थ है कि बच्चों की अभिव्यक्ति, उनको सक्रिय भागीदारी में महत्व देना चाहिए और बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे को अपने भावों की अभिव्यक्ति करने पर की पूरी स्वतंत्रता देनी चाहिए। बच्चा प्रत्येक गतिविधि में अपनी योग्यता एवं रुचि के अनुसार सक्रिय भागीदार बनता है। एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठे होते हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जाती हैं और ऐसी कक्षा बाल केंद्रित कक्ष का प्रदर्शन करती है। इसी कारण शिक्षिका सभी शिक्षकों पर शिक्षार्थियों पर ध्यान दे पाती हैं। दो बालक एक दूसरे से मानसिक अवस्थाओं में, योग्यताओं में, रंग रूप में भिन्न हो सकते हैं और व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण ही उनमें ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। व्यक्ति सापेक्ष अधिगम शिक्षण की एक विधि है जिसमें सामग्री, शिक्षक, तकनीक और सीखने की गति प्रत्येक विद्यार्थियों की क्षमता और हितों पर आधारित होता है। कक्षा में विविधता को संबोधित व स्वीकार करने का अर्थ है कि सभी बच्चे अपने तरीके में अद्वितीय हैं, सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी है। एक शिक्षिका को अपनी कक्षा में विविधता को स्वीकार कर उसका पूर्ण उपयोग करना चाहिए। विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि शिक्षण उस तरीके से नहीं किया जाता है जो उनके लिए सार्थक हो और विद्यालय व्यवस्था प्रत्येक छात्र की आवश्यकताओं और अभिरुचियों के अनुरूप नहीं होती है। बालक की रुचियों, प्रवृत्तियों तथा क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करनी चाहिए तथा बाल केंद्रित शिक्षा वही शिक्षा कहलाती है। बालक को मनोविज्ञान को समझते हुए शिक्षण की व्यवस्था करना और उसके अधिगम संबंधी कठिनाइयों को दूर करना बाल केंद्रित शिक्षा कहलाती है। छात्र में सही व्यवहार का प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि सही व्यवहार को प्रस्तुत किया जाए। यदि अध्यापक छात्रों के सामने आदर्श प्रस्तुत करते हैं तो छात्र उन्हें सीख लेते हैं और भविष्य में भी वो चीज़ वो अनुकरण के द्वारा उनमें आता है। किंडरगार्टन यानी केजी का अर्थ होता है बाल उद्यान। इस प्रणाली के प्रतिपादक फ्रोवेल थे। किंडरगार्टन
चिल्ड्रन में बच्चों के विभिन्न प्रकार के कलात्मक गतिविधियों को प्रशिक्षण दिया जाता है, जैसे मिट्टी की मूर्तियाँ बनाना, चटाई बुनना, सांस्कृतिक कार्यक्रम में विभिन्न भूमिकाएँ करना तथा काव्यात्मक प्रस्तुतिकरण आता है। CWSN चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड अर्थात विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। इसमें परियोजना विधि सहयोग से सिखाना प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा में अमेरिका के मनोवैज्ञानिक जॉन डीवी का महत्वपूर्ण योगदान है। उनका कहना था कि शिक्षा का उद्देश्य बालक की शक्तियों का विकास करना है। अलग अलग बच्चों की उनके अनुरूप उनके शिक्षण प्रक्रिया में अंतर रखकर इस उद्देश्य को पूरा किया जा सकता है। प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के अनुसार शिक्षा एकमात्र उद्देश्य बालक की शक्तियों का विकास करना, उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना है और शिक्षा का उद्देश्य ऐसा वातावरण भी तैयार करना होना चाहिए जिसमें प्रत्येक बालक को सामाजिक विकास का पर्याप्त अवसर मिल सके। शिक्षा ही जीवन का आधार है और बिना शिक्षा के मनुष्य का जीवन अर्थहीन व दिशाहीन हो जाता है। मनुष्य जब जन्म लेता है तो वह केवल जैविक प्राणी होता है, परंतु शिक्षा के माध्यम से वह सामाजिक प्राणी बनता जाता है। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम के संदर्भ में बनाई जाती है और शिक्षा का मुख्यतः उद्देश्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना है। व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास बचपन से ही शुरू हो जाता है। शिक्षा प्राप्त करने का मुख्यतः केंद्र बिंदु स्कूल होता है और इसी स्कूल के लिए व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना बनाई जाती है, जिसके कारण बाल केंद्रित शिक्षा कार्यबद्ध होती है। लोकतांत्रिक शिक्षण नीतियाँ जनतंत्र के मूल्यों पर आधारित होती हैं और इस प्रकार की नीतियों में प्रमुख है समस्या समाधान, परियोजना कार्य योजना, खोज, समीक्षा योजना, पद्धति, गृह कार्य आदि। प्रभुत्ववादी शिक्षण नीतियाँ निरंकुशवाद पर आधारित होती हैं और इस प्रकार की नीतियों में प्रमुख है प्रदर्शन, व्याख्यान तथा अभिक्रमित अनुदेशन इत्यादि। विभिन्न गतिविधियां एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं। कार्य विविधता आती है उनमें और सीखने की क्षमता में भी वृद्धि होती है। अध्ययन में भी उनकी रुचि बनी होती है। बच्चों द्वारा कक्षा में प्रश्न पूछना एक उत्साहित करने वाला कदम है जिसमें उन्हें विषय की गहनता की पैठ प्राप्त होती है। कक्षा शिक्षण के दौरान बालक को प्रश्न पूछने पर उनके उत्सुकता को शांत करने के लिए शिक्षक को उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए तथा छात्र को विषय वस्तु संबंधी सार्थक प्रश्न पूछने को प्रोत्साहित करना चाहिए। जब शिक्षक को छात्रों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब छात्र सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित होता है। कक्षा में ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जिससे बच्चे निसंकोच प्रश्न पूछ सकें और बच्चों के विचारों को सम्मान किया जाना चाहिए। उन्हें प्रश्न प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करना तथा जिज्ञासा दर्शाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए एक शिक्षक बच्चों को समस्या के बारे में सहज अनुभूत अनुमान लगाने में एवं बहु विकल्पों को रखने के लिए प्रोत्साहित करता है। विकास में व्यक्तिगत विभिन्नता समझाने के लिए आवश्यक है कि वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों और उनके परस्पर क्रिया पर विचार किया जाए। यदि ऐसा किया जाता है तो बच्चा चीज़ों को अधिक अच्छे से समझ पाता है और समस्याओं का निराकरण कर पाता है। अन्वेषण एवं परिचर्चा प्रक्रिया के द्वारा बच्चे अर्थ निर्माण की ओर प्रोत्साहित होते हैं और उनमें मानसिक विकास की गति अति तीव्र होती है एवं उनमें नवाचार की प्रवृत्ति विकसित होती है। सृजनात्मक विचारक का मन उनके विचारों की रणभूमि होता है। इस तरह के लोग विचारों संकल्पनाओं के प्रति बौद्धिक एवं परिणामवादी या व्यवहारिक किस्म के दोनों कसौटियों का प्रयोग करते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ शिक्षण की संपूर्ण कार्य योजना बालक के चारों ओर होनी चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा की मुख्य विशेषताएं बच्चों के अनुभवों की प्रमुखता देना है, छात्रों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देना, अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करना एक प्रभावशाली तरीका होता है। शिक्षक बच्चों के जटिल अवधारणाओं को अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करा के सहज कर सकते हैं। जब दो बालक विभिन्न समानताएं रखते हुए आपस में विभिन्न तरह के व्यवहार करते हैं तो उन्हें व्यक्तिगत विभिन्नता कहा जाता है। एक प्रभावी शिक्षण प्रणाली में संवाद, परिचर्चा का आयोजन करना, प्रयोगात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देना, किसी स्थान का पर्यवेक्षण करना, पर्यटन करना, विभिन्न भौगोलिक स्थलों का अवलोकन करना, अपनी अंतर्दृष्टि द्वारा अनुमान लगाना इत्यादि का समावेश होना चाहिए। कक्षा के दौरान कुछ बच्चे सजगता के साथ अध्यापक की बातों को सुनते हैं परंतु कुछ बच्चे एकाग्रता के साथ नहीं सुनते हैं। ऐसे बच्चों से संवाद स्थापित करके अरुचि के कारण जानना चाहिए और फिर उनका समाधान करना चाहिए। जब किसी छात्र के समक्ष अधिगम की कठिनाई को प्रस्तुत किया जाता है तो
सहयोग की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में उसे व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। शिक्षा शास्त्र की जटिल व कठिन संरचनाओं की प्रस्तुति में बढ़ावा देना चाहिए। अन्वेषण की प्रक्रिया में बौद्धिकशीलता का समावेश अधिकतम होता है। इससे बालकों में वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास होता है। छात्रों में जिज्ञासा बढ़ती है। संवाद के माध्यम से मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का विकास होता है। इसके लिए शिक्षक कक्षा में कहानी, कविता, घटना, वर्णन आदि का प्रयोग कर सकता है। स्किनर के अनुसार मापन किया जाने वाला व्यक्तित्व का प्रत्येक पहलू व्यक्तिक विभिन्नता का अंश है। शारीरिक एवं बौद्धिक विभिन्नताओं पर आनुवंशिकता का प्रभाव पड़ता है और वातावरण को इससे कम आंकने की और आयु और परिपक्वता का भी इस पर पूरा प्रभाव पड़ता है। बच्चों का असफल होना इस बात पर प्रभाव डालता है कि स्कूल बच्चों की ज़रूरतों और रुचियों को पूर्ति करने में सक्षम नहीं है। ऐसे बच्चों के लिए विशेष शिक्षण पद्धति का निर्वाह करना चाहिए और उनके व्यक्तिगत ज़रूरतों के अनुसार परिवर्तित किया जाना चाहिए। बच्चों में असफल होना इस बात का भी संकेत देता है कि विद्यालय उनके एवरेज मेंटल लेवल को इंटेलिजेंस लेवल के अनुसार कार्यप्रणाली को पाठ्यक्रम को तैयार करे। सहयोगी शिक्षण पद्धति का उद्देश्य सैद्धांतिक तथा सामाजिक अधिगम को प्राप्त करना होता है। जो बच्चे सहयोगी अधिगम अपनाते हैं उन्हें अन्य साथी बच्चों का भी लाभ मिलता है। बाल केंद्रित कक्षा में अध्यापक कठोरता का व्यवहार नहीं करता है तो बालक के शारीरिक और मानसिक योग्यताओं के विकास के आधार पर शिक्षा में प्रगति में सहायक होता है। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम में विद्यार्थी का शिक्षा प्रक्रिया का केंद्र बिंदु माना जाता है। दो या दो से अधिक भाषाओं की एक साथ बोलने वाले व्यक्ति को बहुभाषी कहा जाता है। बहुभाषिकता एक गुण है और एक साधन के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए। बहुभाषी बच्चों का शैक्षणिक स्तर रचनात्मक कंस्ट्रक्टिव होता है। इनकी वैचारिक क्षमता अन्य बच्चों की तुलना में अधिक होती है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं आशा करती हूँ कि आपको बाल केंद्रित शिक्षा व प्रगतिशील शिक्षा बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।